राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस इस बार बी फार्मा एंड डी फार्मा के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाने वाली है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट कुछ लोग डी फार्मा करना चाहते हैं, कुछ बी फार्मा करना चाहते हैं। बी फार्मा 4 साल का डिग्री कोर्स है एंड डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। अगर इन दोनों में से किसी एक को प्रेफरेंस देने का अगर आपको मौका मिले तो आप डेफिनेटली बी फार्मा को दोगे, क्योंकि बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है। इसमें आप 2 साल एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे आपको डीप स्टडी कराया जाता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको होता है अगर आप बी फार्मा करते हैं। सो किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, जहाँ भी आप जाओ तो वहाँ पे बी फार्मा को प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर डी फार्मा। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि कौन से स्टूडेंट्स बी फार्मा करते हैं और कौन से स्टूडेंट डी फार्मा करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको सिर्फ केमिस्ट स्टोर स्टार्ट करना है, आपको इसके अलावा और कोई एज सच आपको कोई इंडस्ट्री में नहीं जाना, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है। आपको सिर्फ डी फार्मा या बी फार्मा आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सको, आपको एक लाइसेंस मिल जाए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहते तो आप सिर्फ डी फार्मा करो, आपको बी फार्मा करने की ज़रूरत नहीं है। डी फार्मा 2 साल में हो जाता है और उसके बाद आप अपना केमिस्ट्री स्टोर स्टार्ट कर सकते हो और आपके पास एक लाइसेंस होता है। लेकिन अगर आप या इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप हायर स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली आपको हायर स्टडी करना चाहिए अगर आप इस फील्ड में अच्छे पोजीशन के लिए जाना चाहते हैं। फार्मासिस्ट आप डायरेक्टली बी फार्मा के बाद बन जाते हो और आप अप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पे हायर एजुकेशन रिक्वायर्ड होता है, जिसके बारे में हम अगर होगा तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम RUHS के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी डी फार्मा के लिए। बी फार्मा के लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तो फीस कितनी होगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस की, वो भी हम आगे देखेंगे। एंड एप्लीकेशन लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। सो इंडियन सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, जो कि बी फार्मा एंड डी फार्मा के लिए एक ही एंट्रेंस करवाने वाली है। ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा और कोई सेपरेट आपका सिलेबस नहीं है, ना ही सेपरेट एग्जाम पैटर्न रहेगा। डी फार्मा या बी फार्मा कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, आपको सेम एग्ज़ाम ही देना है। सो इंडिया के सिटीज़न अगर आप हैं एंड आप किसी भी स्टेट से आते हैं, आप सभी एलिजिबल हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि राजस्थान स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा किस केस में, कैटेगरी के केस में। यहाँ पे आप अगर राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपका जो भी कैटेगरी है, जिस भी आप कैटेगरी में आ रहे हैं, आपको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो राजस्थान स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पे फीस में आपको छूट मिलेगी और बाकी भी चीज़ें होती हैं। सो 12th आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया है विद इंग्लिश भी होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है एकेडमिक फील्ड में। यहाँ पे परसेंटेज भी नहीं मांगा जाता है, लेकिन 12th के मार्क्स आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब आपका टाई हो जाता है, जैसे आप एग्ज़ाम दे दोगे, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके सेम मार्क्स आए होंगे, तो उस टाई को रिजॉल्व करने के लिए 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि मार्क्स के बाद जैसे स्कोर कार्ड जो है आपके पास, सेम अगर मार्क्स आ रहे तो उसके बाद डायरेक्टली 12th के मार्क्स ही देखे जाएंगे। अगर आपके 12th के मार्क्स अच्छे हैं तो आपको हायर रैंक दी जाएगी। इसके बाद भी अगर आपका टाई रहता है तो आपके एज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो भी जिसका भी ज़्यादा एज होगा उस केस में यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। और फिर भी टाई रहता है तो 10th के मार्क्स के बेसिस पे होता है। तो 10th एंड 12th के मार्क्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी इसके बाद यहाँ पे जो आपका ओपन स्कूल है, जो लोग भी ओपन स्कूल से किए हैं क्लास 12th, एज़ पर PCI आप सभी यहाँ पे एलिजिबल हो। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रहेगी 1800 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये जनरल एंड बाकी सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। बट अगर आप SC ST कैटेगरी में आ रहे हैं तो 900 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। बट ये भी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं और रिजर्वेशन में आते हैं, यानी कि SC ST कैटेगरी में आते हैं, तो ही आपकी एप्लीकेशन फ़ी 900 रुपीज़ रहेगी। इसके बाद अगर हम कोर्स की फ़ीस की बात करें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 50,000 रुपीज़ आपका 1 साल का फीस रहेगा डी फार्मा कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में। और प्राइवेट कॉलेज में आपका 63,000 पर ईयर आपकी फ़ीस रहेगी। एंड बी फार्मा कोर्स के लिए प्राइवेट कॉलेज में 98,000 1 साल की फ़ीस है।
एडमिशन टेस्ट की बात करते हैं, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा और ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो सेंटर जाने वाला है वो जयपुर में ही जाएगा। तो जयपुर के अलावा और कहीं सेंटर नहीं जाएगा, जयपुर जाना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आप इसके लिए श्योर हो कि आप जा सकते हो तो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। भले ही इसकी एप्लीकेशन फ़ी 1800 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पर फीस उतनी मैटर नहीं करती है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट या कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए फॉर बी फार्मा एंड डी फार्मा। अब यहाँ पे जो पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही पूछा जाएगा। 50-50 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स का। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप अप्लाई करो। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस दिया गया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का और इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ये अगर कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं, पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस आपका नहीं पूछा जाता है, इसी सिलेबस से आएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं एंड इवन आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। सबसे पहले तो आपको रिटन एग्ज़ाम देगा जो कि ऑनलाइन होने वाला है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आपको स्कोर कार्ड मिलेगा और इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। 550 रुपीज़ आपको पे करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा और इस पेमेंट के साथ आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड देन आपकी काउंसलिंग होगी। यहाँ पे आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट एंड प्रेफरेंस कॉलेज है वो यहाँ पे फिल करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद आपको कॉलेज या सीट अलॉट किया जाता है। जो भी आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डेट दी जाती है। उस डेट तक या उस डेट के पहले आपको रिपोर्ट करना होता है पर्टिकुलर जो भी आपको कॉलेज अलॉट किया गया। तो अलॉटमेंट लेटर, इसके साथ साथ और भी कई सारे प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और वहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट के साथ एडमिशन कंफर्म करना होता है। तो इस तरीके से कंप्लीट आपका एडमिशन होता है। अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में भी आ रहे हैं तो भी आपके पास PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी लेके जाने होंगे। ये पूरा प्रोसेस है एडमिशन के लिए एंड 8 अगस्त से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है। 22 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन 21 अगस्त तक आपको फीस पे कर देना है। इसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2nd एंड 3rd वीक में 3rd वीक ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, तो उसके लिए आप RUHS के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स एंड आपका जो भी डाउट है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम या RUHS से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।